इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ट्रेड पेबल का भी मीनिंग पहले समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो क्या होती है और कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, मीन्स उसका फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझ लेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव, और एंड में करेंगे इलस्ट्रेशन जिसके साथ टॉपिक हो जाएगा पूरे का पूरा आपको क्लियर। ओके, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सर्वजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर अकाउंटिंग रेशो को, जिसका हम टॉपिक कर रहे हैं एक्टिविटी रेशो, जिसका आज हम थर्ड फॉर्मूला कवर करेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो डिट्टो टॉपिक है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो से। जस्ट जे पेबल है वो रिसीवेबल था, ठीक है, वो सेल से रिलेटेड था, जे परचेज से रिलेटेड हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बहुत ही ज़रूरी बताना चाहता हूं कि अब हम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में भी अवेलेबल हैं। दोनों ही ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप चेकआउट कीजिए। वहां पर हमने जो फ्री में स्टडी मटेरियल डाला हुआ है वो आप चेक कर सकते हो, और उसके बाद हमने वहां पर PDF सोल्यूशन भी डाले हुए हैं। चैप्टर वाइज सोल्यूशंस आपको बुक्स के मिल जाएंगे इन PDF फॉर्मेट। ओके, और आने वाले कोर्सेज जो हम ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, सबके लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी +1 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो +2 के कोर्सेज सब्सक्राइब कर लीजिए। आ रहे हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। सो ट्रेड पेबल क्या होते हैं? वो जिनसे हमने उधार पर गुड्स और सर्विसेज खरीदी हो, ठीक है। परचेज ऑफ क्रेडिट मीन्स अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन बाय द एंटरप्राइजेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके, ट्रेड पेबल में क्या क्या इंक्लूड होता है? क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। ओके, अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो में हम रिलेशनशिप देखते हैं क्रेडिट परचेज का टोटल ट्रेड पेबल के साथ। ओके, क्रेडिट परचेज का ट्रेड पेबल के साथ देखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। उसमें हमने क्रेडिट सेल की थी, जहां पर है क्रेडिट परचेज। ओके, तो क्या कैसे कैलकुलेशन करते हैं? फॉर्मूला है हमारे पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का, नेट क्रेडिट परचेज ओवर एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे निकलेंगे? ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा। जहां फिर ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है, ठीक है। अब जे रेशो भी हमारी टाइम्स में ही आएगी। वो टाइम्स कितने टाइम्स है, मीन्स 8 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम, कैसे टर्नओवर हो रहा है, ठीक है, हमारा पेमेंट साइकिल। ओके, अब आगे हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, क्यों हम कैलकुलेट करते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो की हेल्प से हमें पता चलता है कि जो क्रेडिट हमने परचेज की है वो कितना चिर हम एंजॉय कर सकते हैं। मीन्स क्रेडिट टर्नओवर कितना टाइम है, कितने टाइम में वो टर्न ओवर होना है। मीन्स जितना आज आपने माल खरीदा है उधार पे, आपने कितने टाइम बाद उसको पेमेंट करनी है, 1 मंथ बाद, 3 मंथ बाद, 4 मंथ बाद, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो। एवरेज ट्रेड जो निकलती है ना हमारे पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, उसमें आपकी एवरेज आ जाती है, अभी इतने टाइम्स बाद आपकी पेमेंट होनी ही होनी है। ओके, अब जितनी ज़्यादा ये रेशो हायर होगी, उसका मतलब क्या है कि आपका जो क्रेडिट पीरियड आपको मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है, ठीक है, वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का मिल रहा है, ठीक है। अगर आपकी ये रेशो लोअर रहेगी, उसका मतलब आपको क्रेडिट पीरियड बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जिसको आपका बिजनेस के लिए बेनिफिट लोअर होने से है, हाई होने से नहीं है। ओके, सपोज अगर आपको गुड्स जो उधार पर मिल रही हैं वो 3 मंथ्स पे उधार पर मिल रही हैं, आपको 3 मंथ बाद पेमेंट करनी है जो आज आपने परचेज की है, लेकिन जो आप सेल कर रहे हो, आज जो सेल कर रहे हो उसको आपने वहां पर क्रेडिट पीरियड अलाउ किया हुआ है 1 मंथ का।
तो आप 1 मंथ बाद पेमेंट रिसीव करके 3 मंथ बाद दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका जो साइकिल है ना, वो बहुत स्मूथली घूमता रहेगा। ठीक है? आप कैश रिच रहोगे। अगर इसके उल्टा हो जाए, मीन्स आप गुड्स जो खरीद रहे हो वो 15 डेज के क्रेडिट पर खरीद रहे हो, लेकिन जो बेच रहे हो वो 13 डेज के क्रेडिट पर खरीद बेच रहे हो, तो आपको बिजनेस में कैश ज़्यादा डालना पड़ेगा। आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी फिर। ओके, तो इन शॉर्ट, अगर हायर टर्नओवर रेशो है तो आपके लिए बैड है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, अगर लोअर है तो आपके लिए गुड है, आपके बिजनेस के लिए। ओके, अब इसके साथ भी हम एवरेज पेमेंट पीरियड और एवरेज एज ऑफ पेबल्स निकाल सकते हैं। वो भी सेम फॉर्मूला है जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल में निकाला था। इसमें कैसे निकलेगा, सेम डिट्टो आपने मंथ या फिर डेज इन अ ईयर लेकर डिवाइड कर देना है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो के साथ। तो आपका जो टाइम्स में रेशो आया था ना, वो नंबर ऑफ डेज में या फिर नंबर ऑफ मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलिए फटाफट से इसकी एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं टीएस गरेवाल की बुक में से ही। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ टाटा प्रेस लिमिटेड, कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेबल्स पीरियड इन डेज। टोटल परचेजेस दी हुई हैं, कैश परचेजेस दी हुई हैं, परचेज रिटर्न दी हुई हैं, क्रेडिटर एट द एंड ऑफ द ईयर दिए हुए हैं और क्रेडिटर एट द बिगिनिंग भी दिए हुए हैं, इन द बिगिनिंग। ओके, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इलस्ट्रेशन नहीं है, सिंपल सी इलस्ट्रेशन है। सबसे पहले आपने निकालनी है नेट क्रेडिट परचेज, जो निकलेगी टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न, जो आपको दी हुई हैं सारी चीज़ें। ओके, तो लिखिए टोटल परचेज है हमारे पास 8,50,000, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कैश परचेज 1 लाख और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए परचेज रिटर्न, वो है हमारे पास 50,000। तो नेट आपकी जो क्रेडिट परचेज निकल के आएगी वो आई 7 लाख। अब ऐसे ही हम एवरेज ट्रेड पेबल भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो एवरेज ट्रेड पेबल कैलकुलेट करने में कॉम्प्लिकेट नहीं है, सिंपल, आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही गिवन है, दोनों को ऐड कर लेंगे। फॉर्मूला लिखिए पहले, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग है आपके पास 1,20,000, ठीक है, लिख लीजिए, क्वेश्चन में देखिए गिवन है। ऐसे ही क्लोजिंग है आपके पास 1,60,000, डिवाइडेड बाय कर दीजिए 2। ये करने के बाद आपके पास एवरेज ट्रेड पेबल निकल के आ गए 1,40,000। तो नेट क्रेडिट परचेज एंड एवरेज ट्रेड पेबल हमारे निकल कर आ गए हैं। तो सिंपली अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो में नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। तो ये आ गया 7 लाख डिवाइडेड बाय 1,40,000। तो ये हमारा आंसर निकल के आया 5 टाइम्स। ओके, सेकंड उसने क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को बोला है एवरेज पेबल पीरियड्स इन डेज। तो सिंपल सा फॉर्मूला है 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। तो 365 डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, ये हमारे पास आ गया 73 डेज। ओके, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी इलस्ट्रेशन, सिंपल सी थी, इसलिए आपकी जल्दी से हो गई। आगे एक और इलस्ट्रेशन कर लेते हैं टीएस गरेवाल की बुक में से ही। ओपनिंग सेंट्री क्रेडिटर 80,000, ओपनिंग बिल्स पेबल 3,000, क्लोजिंग सेंट्री क्रेडिटर 1 लाख, क्लोजिंग बिल्स पेबल 17,000, परचेज इज 14 लाख, कैश परचेज इज 5 लाख, परचेज रिटर्न 1 लाख। कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, एक ही चीज़ कैलकुलेट करने को बोला है हमें। ओके, सिंपल सी इलस्ट्रेशन है, सेम ही जैसे हमने प्रीवियस की है। जस्ट इसमें क्या है, जो नेट क्रेडिट परचेज है वो तो डिट्टो ही कैलकुलेट हो जाएगी, लेकिन जो आपके ट्रेड पेबल जो एवरेज निकालने हैं उसमें आपको ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर के साथ साथ बिल्स पेबल ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन है। ओके, तो सबसे पहले फटाफट से हम निकाल लेते हैं नेट क्रेडिट परचेज। वो निकलेगी टोटल परचेजेज माइनस कैश परचेजेज माइनस परचेज रिटर्न का फॉर्मूला लगा के। तो टोटल परचेज है हमारे पास 14 लाख और कैश परचेज है 5 लाख और परचेज रिटर्न है 1 लाख। तो नेट ऑफ करने के बाद ये आ गया हमारा 8 लाख नेट क्रेडिट परचेजेज। ओके,
आगे हम कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज ट्रेड पेबल्स। उसमें ओपनिंग क्रेडिटर के साथ हम ऐड करेंगे बिल्स पेबल भी ओपनिंग, और ऐड कर लेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर के साथ ऐड करेंगे बिल्स पेबल भी क्लोजिंग। ओके, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे हम 2 के साथ। तो 80,000 हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर है, उसमें ऐड कर लीजिए 3,000 बिल पेबल जो ओपनिंग है, उसमें ऐड कर लीजिए क्लोजिंग क्रेडिटर हमारे 1 लाख और क्लोजिंग बिल्स पेबल 17,000। ओके, डिवाइड कर दिए इसको 2 के साथ। ये हमारा नेट निकल के आ जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल कितना 1 लाख। तो इसको हम मेन फॉर्मूले में पुट कर लेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो के, जो है हमारा नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। तो नेट क्रेडिट परचेज हमारी निकल के आई हैं 8 लाख और एवरेज ट्रेड पेबल है 1 लाख। तो ये रेशो आ गई हमारी 8 टाइम्स। ओके, एक ही आइटम कैलकुलेट करने को बोला था, वो हमारी हो चुकी है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट फॉर्मूला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।